समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के निधन से राजनीतिक जगत में गहरा शोक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी ने मुलायम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा। गौरतलब है कि इटावा के सैफई में किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव अखाड़े में दांव लगाते लगाते सियासी फलक पर छा गए। 24 फरवरी वर्ष 1954 में मात्र 55 वर्ष की आयु में समाजवाद के शिखर पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेड आंदोलन में पहली बार जेल गए। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उनके न रहने पर भी लोग उन्हें याद करेंगे। साथ ही पहली बार 1967 में विधायक बने, फिर 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 में विधायक बने। फिर उपचुनाव में 2004 से 2007 तक विधायक रहे। लोकसभा सदस्य के रूप में 1996 में मैनपुरी, 1998 में संभल, 1999 में संभल में ही रहे। राज्य में नेताजी एक गांव से जुड़े हुए हैं और परिश्रम करते हुए अपने बलबूते उन्होंने रक्षा मंत्रालय तक दायित्व को संभाला। सबसे बड़ी बात थी, खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते थे। वास्तव में आज हमारे बीच में नहीं, हम लोग दुखी हैं, राज्य भी दुखी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज़, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी। तो मुलायम सिंह जी एक
व्यक्ति नहीं, पूरे एक व्यक्तित्व थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। आज उनका जाना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए या न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से स्मरण के साथ हैं, मेरा उनसे निकट का रिश्ता था, मुझे बड़ा स्नेह करते थे। कई बार उनसे मुलाकात हुई, मैं अभी मेदांता भी उन्हें देखने गया था। लेकिन आज पूरे देश में चाहे उनके विरोधी रहे हों, चाहे उनके समर्थक रहे हों, सबको उनका जाना एक पीड़ा दे रहा है, एक तकलीफ़ दे रहा है। जबकि हम जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, आवागमन संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन फिर भी नेताजी के जाने से एक खालीपन जो देश की राजनीति में आया है, ख़ास तौर से जो गांव के लोग हैं, जो उन पर अपना अधिकार समझते थे, गांव की आवाज़, किसान की आवाज़। और मैं समझता हूं कि 2004 में मैनपुरी से चुने गए लेकिन इस्तीफा दे दिया। फिर 2009 में मैनपुरी, 2014 में आजमगढ़ और 2019 में मैनपुरी से सांसद चुने गए। 1992 में सपा का गठन किया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो जनवरी 2017 तक इस पद पर रहे और इसके बाद इन्हें संरक्षक बना दिया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की मृत्यु की खबर मिलते ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अस्पताल जाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में दोपहर 3 बजे किया जाएगा, जिसके चलते तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।